Here is the YouTube channel of Pakistan Assistive Technology Foundation. We upload tutorials regarding technology. Please subscribe to our channel and click on notification icon so you're notified each time we upload any video. PATF, leading towards independence. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑफिस 365 सीरीज़ में आज हम सीखेंगे कि जाज़ के साथ वर्चुअल रिबन मेन्यू मोड इनेबल करके रिबन्स को किस तरह से यूज़ करना है। अगर आप जाज़ यूज़र हैं और मुश्किल महसूस करते हैं स्टैंडर्ड मोड में रिबन्स को यूज़ करने में, तो फिर आपने जाज़ का वर्चुअल रिबन मेन्यू मोड इनेबल करना है। इसके बाद रिबन्स बिल्कुल उसी तरह काम करेंगे जिस तरह से मेन्यू बार्स में काम किया जाता है। एरो कीज़ के साथ आप आसानी से इनमें नेविगेट कर सकते हैं। ताहम यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ सकती हैं, जिन्हें हम आगे लेसन के दौरान डिस्कस करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से वर्चुअल रिबन मेन्यू इनेबल करने के बाद रिबन्स को यूज़ करना है। वर्ड मैंने ओपन कर रखा है। पहले बात करेंगे जाज़ के वर्चुअल रिबन को कैसे इनेबल करना है। जब आपका फोकस एमएस वर्ड में हो तो आप क्विक सेटिंग्स को यूज़ करते हुए इसे बआसानी इनेबल कर सकते हैं। जाज़ की क्विक सेटिंग्स को ओपन करने के लिए इंसर्ट वी प्रेस करते हैं। Quick settings dashboard dialog. Search box edit. Control+E. क्विक सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपने साथ ये भी सुना कि डैश वर्ड, इसका मतलब है कि ये क्विक सेटिंग्स सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अप्लाई होंगी। यहाँ पर अब हम रिबन को फाइंड करेंगे। B. N. Virtual ribbon menu. 1 of 1 search results. वर्चुअल रिबन मेन्यू सर्च रिजल्ट में वो हो गया। डाउन एरो करेंगे। Ribbon. 1 search results list box. Virtual ribbon menu not checked. वर्चुअल रिबन मेन्यू नॉट चेक, इस पे स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space checked. अब टैब से ओके पे जाके एंटर कर देंगे। OK button. Enter. Edit. अब एमएस वर्ड के लिए वर्चुअल रिबन इनेबल हो चुका है। अगर आप चाहें तो जॉस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में भी इसे इनेबल कर सकते हैं, उसे लास्ट पर देखेंगे। फिलहाल रिबन ओपन करते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे। Virtual ribbons. Home tab. रिबन्स ओपन हो गए और फोकस होम टैब पर है। यहाँ से टैब्स के दरमियान मूव करना चाहें तो राइट और लेफ्ट एरो को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट के लिए राइट एरो, Insert tab. Design tab. प्रीवियस के लिए लेफ्ट एरो। Insert tab. Home tab. इसके अलावा टैब को भी यूज़ किया जा सकता है। Insert tab. Design tab. प्रीवियस के लिए शिफ्ट टैब। Insert tab. Home tab. जिस भी टैब को आप सिलेक्ट करेंगे उसके लोअर रिबन पर जाने के लिए डाउन एरो प्रेस करेंगे। Lower ribbon. Clipboard sub menu. अब यहाँ पर तमाम ग्रुप्स क्लोज होके आपको मिलेंगे, यानी ये सब मेन्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा कि अभी जाज ने अनाउंस किया, क्लिपबोर्ड सब मेन्यू, डाउन एरो करेंगे। Font sub menu. फॉन्ट सब मेन्यू, Paragraph sub menu. पैराग्राफ सब मेन्यू। जिस भी ग्रुप को ओपन करना है उस पे एंटर या राइट एरो प्रेस कर सकते हैं। Bullet split button has pop-up. बुलेट स्प्लिट बटन हैज पॉपअप। अब ये स्प्लिट बटन है जिसके 2 फंक्शंस हैं। इस पे एंटर करेंगे तो डिफ़ॉल्ट फंक्शन अप्लाई होगा। अगर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। स्पेस बार प्रेस करते हैं। Space. Leaving menus. Unavailable. Bullets table. Bullet library. None button selected. None. बुलेट्स टेबल आ गया। इसमें से आप मतलूबा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। एस्केप करेंगे 1 टाइम। Escape. Lower ribbon. Paste split button has pop-up. एस्केप करने से स्प्लिट मेन्यू का पॉपअप क्लोज हो गया, लेकिन साथ ही ग्रुप भी क्लोज हो गया है और हमारा फोकस क्लिपबोर्ड ग्रुप में हो गया। सम टाइम ऐसा हो जाता है। सम टाइम यूं भी होगा कि जब आप किसी भी सिलेक्टेड टैब के लोअर रिबन पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पहला ग्रुप ओपन हो जाएगा। ऐसी सूरत में किसी और ग्रुप पे जाने के लिए आपको पहले फर्स्ट ग्रुप को क्लोज करना होगा। किसी भी ऐसे ग्रुप जिसको आपने ओपन किया है या वो खुद से हो गया है, क्लोज करने के लिए लेफ्ट एरो प्रेस कर सकते हैं या फिर 1 टाइम एस्केप भी कर सकते हैं। एस्केप करेंगे 1 टाइम। Escape. Clipboard sub menu. दोबारा क्लिपबोर्ड सब मेन्यू के टाइटल पर आ गए। डाउन एरो करेंगे अब। Font sub menu. Paragraph sub menu.
इस ग्रुप को ओपन करते हैं, राइट एरो करेंगे। Bullet split button as pop-up. अब इस ग्रुप के अंदर आप अप और डाउन एरो कीज के साथ भी मूव कर सकते हैं। बेहतर ये है कि टैब के साथ मूव करें। टैब करते हैं, Numbering split button as multi-level list button drop down. Decrease indent button. Increase indent button. लेफ्ट एरो करेंगे, Paragraph sub menu. Font sub menu. फॉन्ट सब मेन्यू, इस ग्रुप को ओपन करेंगे। Font edit combo. Calibri left parent body right parent. अब यहाँ पर ये एडिट कॉम्बल बॉक्स है जिसमें हम अप डाउन एरो से या टाइप करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इस एडिट कॉम्बल को हमें स्पेस बार प्रेस करके ओपन करना पड़ेगा, फिर इसमें हम मतलूबा ऑप्शन चूज कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पेस बार प्रेस करते हैं, Space. Font group. Font edit combo collapsed. Calibri left parent body. Calibri. Times New Roman. Times New Roman. अब एरो कीज के साथ ये ऑप्शंस आ रही हैं, जिस पे एंटर करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। Escape. Font size edit combo. 11. जितने भी एडिट कॉम्बल मिलेंगे उनके साथ आपने इस तरह से काम करना है। Grow font button. Shrink font but change case but clear format. Bold button. बोल्ड बटन, Italic button. इटैलिक बटन, ये टॉगल बटन होते हैं जिस पे एंटर करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा और बटन प्रेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं, Enter. Leaving menus. Print view. Edit. अब ये फंक्शन अप्लाई हो गया। दोबारा अगर आप ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो फोकस इसी ग्रुप में होगा। Lower ribbon. Clear formatting button. अब देखें फ़ॉन्ट का ग्रुप ही ओपन है। Change case button. Drop the clear for bold button. Italic button pressed. इटैलिक बटन प्रेस्ड, इसका मतलब है कि इटैलिक इस टाइम अप्लाई हुआ है। इस पे दोबारा एंटर कर देंगे तो ये अनप्रेस हो जाएगा। Enter. Leaving menus. Print view. Edit. दोबारा ऑल्ट प्रेस करेंगे। Lower ribbon. Italic button. आपने नोट किया कि जिस पॉइंट से मेन्यू लीव हुआ था दोबारा मेन्यू ओपन करने पर उसी जगह पर फोकस है। अब किसी भी मखसूस टैब को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो यूज करेंगे। Font sub menu. लेफ्ट एरो किया, पहले फॉन्ट का ग्रुप क्लोज हुआ, फिर लेफ्ट एरो करेंगे, Virtual ribbons. Home tab. होम टैब पर आ गए, राइट एरो करेंगे। Insert tab. इसी तरह आगे बाकी टैब्स हैं, जिसमें जाना है उस टैब पे जाके डाउन एरो करेंगे तो उसकी ऑप्शंस आ जाएंगी। मेन्यू को लीव कर देंगे। Leaving menu bar. Edit. इस मेथड में भी आप शॉर्टकट की को यूज करते हुए डायरेक्ट किसी भी टैब को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसर्ट टैब पे जाते हैं, ऑल्ट एन करेंगे। Alt N. Virtual ribbons. Insert tab. अब देखिए इंसर्ट टैब सिलेक्ट हो चुकी है। डाउन एरो करेंगे तो इसके लोअर रिबन पे चले जाएंगे। Leaving menu bar. Edit. नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इस मेथड को यूज करते हुए सम टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। ये इस तरह से होगी कि आप किसी ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। सपोज इंसर्ट टैब पर ही जाते हैं, Alt N. Virtual ribbons. Insert tab. Lower ribbon. Pages sub menu. Table sub menu. टेबल के ग्रुप में चले जाते हैं। Table button drop down grid as pop up. अब ये टेबल ड्रॉप डाउन बटन है, इस पे स्पेस बार प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। Table sub illustration sub menu. इसी तरह से Pictures button drop down as pop up. ये पिक्चर्स बटन है, इस पे भी स्पेस या एंटर करने पे ये एक्टिवेट नहीं होगा। यानी किसी भी ग्रुप के अंदर जो स्प्लिट बटन्स हैं या ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं वो काम नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में या तो आप इन्हें डायरेक्ट शॉर्टकट की के साथ एक्सेस करेंगे या फिर स्टैंडर्ड मोड पे जाकर एक्सेस करेंगे। Leaving menus. Edit. मेन्यू को लीव किया है। अब सीखते हैं कि अगर हमने वर्चुअल रिबन इनेबल कर रखे हैं तो क्विकली कैसे स्टैंडर्ड मोड पे जाना है। एक तो यही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, क्विक सेटिंग्स वाला। इंसर्ट वी करेंगे, वहाँ रिबन को फाइंड करके डाउन एरो से वर्चुअल रिबन मेन्यू चेक बॉक्स को नॉट चेक करके ओके कर देंगे। और दूसरा क्विक वे ये होगा कि आप जास का डिफ़ॉल्ट मोड लोड कर लेंगे, इंसर्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे, Space. अब Z प्रेस कर देंगे। Default alternate user directory mode. डिफ़ॉल्ट ऑल्टरनेट यूज़र डायरेक्टरी मोड इनेबल हो गया। इसमें जास की बिल्कुल डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग्स होती हैं। दोबारा इंसर्ट टैब ओपन करते हैं, Alt N. Lower ribbon. Insert tab. 3 of 10. Menu. Pages group. Cover page sub menu. Your document will make a great.
Blank page button. Alt follow. Page break button. Menu. Tables group. Table sub menu. A table is a great way to organize information within your document. Alt followed by N T. अब देखिए ना सिर्फ आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगी और साथ में आपको हॉट की भी जाज ने अनाउंस करके बता दी कि Alt एन टी से आप इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। Space. Tables toolbar. 10x8 10x7 10x 1x1 table but escape menu. Escape leaving menus. Edit. और जब दोबारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे स्विच करना हो तो फिर इंसर्ट स्पेस और ज़ेड कर देंगे। Space. Alternate user directory mode off. अब वही सेटिंग्स आ गई जो आपने खुद कर रखी थी। नेक्स्ट अब हम ये सीखते हैं कि जास के सेटिंग्स सेंटर में जाकर किस तरह से वर्चुअल रिबन को ऑल एप्लीकेशंस के लिए इनेबल करना है। डेस्कटॉप पर जाएंगे। Windows D. Folder view list view. सेटिंग्स सेंटर को ओपन करने के लिए इंसर्ट F2 करके S के साथ सेटिंग्स सेंटर पे जाके एंटर कर देंगे या फिर इंसर्ट 6 प्रेस कर लेंगे। Windows OS dash JAWS settings center dialog. Search box edit. Control plus E. जाज सेटिंग्स सेंटर ओपन हो गई। अब यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे। JAWS settings center dash default left parent all applications right parent. अब ये डिफॉल्ट ऑल एप्लीकेशंस पर आ गया। यहाँ पर रिबन फाइंड करेंगे। R. B. Highlight virtual ribbon. One of two search results. डाउन एरो करेंगे। Rib. Two search results list box. Highlight virtual ribbon checked. Visual tracking. Use virtual ribbon menu not checked. Miscellaneous. यूज वर्चुअल रिबन मेन्यू नॉट चेक। इस पर स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space checked. अब टैब से ओके पे जाके एंटर कर देंगे। Read on. Apply. OK button. Enter. Desktop. Folder view list view. अब ये हर एप्लीकेशन के लिए इनेबल हो गया। अगर आप एक्सेल ओपन करेंगे तो उसमें भी आपको वर्चुअल रिबन मेन्यू इनेबल मिलेगा, पावर पॉइंट में भी और जो फाइल एक्सप्लोरर के रिबन्स हैं उनके लिए भी। Document 1 dash Word. Document 1 dash Word. Edit. यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं।